Good morning, dear beloved students and friends. This is Suresh Bhardwaj with Advo to make you learn, to understand, to know what is an adverb. Adverb क्या होता है को हम जानने की कोशिश करेंगे. Adverb adjective plus verb, इसको हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं. क्या होता है क्रिया विशेषण? एडवर्ब क्या करता है? Look at this sentence. John runs. John दौड़ता है. John runs slowly. John runs slowly. Okay. Next. John runs very slowly. Right? John runs. Mary is a very beautiful girl. Mary is very beautiful girl. He lives exactly under my room or flat. She comes only when I am not here. He comes only when I am not here or there. Let us understand. John दौड़ता है. John runs. दौड़ता है. क्रिया. दौड़ने वाला सब्जेक्ट John runs slowly. Runs दौड़ता है मगर कैसे? Slowly, धीरे दौड़ता है. दौड़ने की विशेषता बतलाता है, मॉडिफाई करता है. Slowly adverb किसकी विशेषता बतला है? रन की. रन मीन्स वॉक. John runs very slowly. बहुत slowly, धीरे. बहुत क्या? Slowly. और उसको भी very slowly. Very means ये very शब्द जो है एडवर्ब है. Slowly एडवर्ब है. तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है. एडवर्ब यहाँ एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, विशेषता प्रकट कर रहा है. मेरी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल. वेरी एडवर्ब एंड ब्यूटीफुल एडजेक्टिव. सुंदर है लड़की, लेकिन वेरी बहुत सुंदर. बहुत मीन्स क्या? सुंदर. ये सुंदर को बता रहा है. ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव में भी एडजेक्टिव को ये बता रहा है, दर्शा रहा है. एडजेक्टिव वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर. ओके, एडजेक्टिव को he lives exactly under my feet. He lives रहता है exactly यथार्थ रूप से, सही ढंग से, under my
फ्लैट, मेरे फ्लैट के नीचे वो रहता है भाई। तो अंडर हियर प्रीपोजिशन एग्जैक्टली एडवर्ब है, एलवाई एडवर्ब है। तो यथार्थ रूप से क्या, कहां, अंडर, नीचे, मीन्स हियर प्रीपोजिशन यू सी, प्रीपोजिशन। शी कम्स ओनली व्हेन आई एम नॉट हियर, जब मैं यहां नहीं रहता हूं तो शी कम्स ओनली, मात्र तभी वह आती है। शी कम्स आती है, ओनली एडवर्ब, ओनली, ओनली मीन्स केवल, केवल क्या है, जब, जब, व्हेन मीन्स जब। हियर यू सी कंजंक्शन, कंजंक्शन, क्लियर। ये हियर वर्ब, एडवर्ब, वर्ब को विशेषता प्रकट कर रहा है। यहां एडवर्ब, एडवर्ब की विशेषता प्रकट कर रहा है, ये इसकी। वेरी ब्यूटीफुल, यहां वेरी एडजेक्टिव की विशेषता बतला रहा है। यू सी हियर, इस लाइन में एग्जैक्टली अंडर, अंडर माई फ्लैट, यथार्थ रूप से किसके, अंडर, मेरे। तो यहां प्रीपोजिशन दिखा रहा है। ओनली यहां पर है, शी कम्स ओनली, व्हेन, तो किसको बता रहा है, ये आपका कंजंक्शन है, तो बता रहा है। एडवर्ब, इट मीन्स, एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब मीन्स टू मॉडिफाई, modifying verb, adverb modifies verb, adverb modifies adverb, adverb modifies adjective, adverb modifies preposition, adverb modifies conjunction. So here what do you mean, what does it mean? Adverb modifies each and every part of speech except noun, pronoun and interjection. Noun, pronoun, interjection को छोड़ करके adverb सारे अंगों को modify करता है। तो ये adverb का लक्षण है, विशेषण है, काम है। Adverb gives additional information of about any part of speech besides noun, pronoun or interjection. Adverb parts of speech के किसी अंग को अतिरिक्त सूचना देता है, इंफॉर्मेशन देता है, और या मॉडिफाई करता है, इंफॉर्मेशन देता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय एन एडवर्ब टू whom, to verb, adverb, preposition, interjection, conjunction. Okay, it modifies and it gives much more information of about verb, adverb, in adjective, preposition and conjunction. आगे आगे देखिए, क्लियर, मॉडिफाई कर दिया, 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने मॉडिफाई कराया और 3 को नहीं करता, एक्सेप्ट नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सॉरी नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन. It means adverb modifies. Adverb modifies any part of speech. Any part of speech. Any part of speech. Adverb modifies any part of speech except noun, pronoun, noun, pronoun and interjection.
अभी आपने देखा है, you might have seen on whiteboard adverb modifying now any part of the speech, okay, besides or except noun, pronoun and interjection. किसको modify किया? verb को modify किया, adjective को modify किया, adjective, adverb and preposition and interject, yes, no, conjunction किया है, अभी आपने देखा है. You might have seen adverb modifies verb, adjective, adverb, preposition and conjunction. Adverb does not modify noun, pronoun, interjection. You might have seen. Okay, now और को मॉडिफाई कैसे करता है इसको भी अभी देखा जाए. जैसे possibly, you are right, संभवतः you are right, आप राइट हो, संभवतः राइट हो. possibly adverb and you are right here. a sentence you are right, इस पूरे सेंटेंस को यह मॉडिफाई करता है. सेंटेंस हैज बीन मॉडिफाइड बाय एडवर्ब. पॉसिबल सबको मॉडिफाई करता है. He arrived here long before. He arrived here long before time. समय से बहुत पहले. He arrived. Long adverb. Long यहाँ पर adverb है. और before time this is now a phrase. बहुत पहले, पहले ज्यादा समय पहले, यानी लॉन्ग लंबा, बिफोर टाइम समय से पहले. तो लॉन्ग हियर एज एन एडवर्ब मॉडिफाइज बिफोर टाइम. इट इज नाउ फ्रेज. तो लॉन्ग मॉडिफाइज अ फ्रेज बिफोर टाइम. क्लियर? एक और उदाहरण देखिए. मैंगो, the mango is sweet. Mango is sweet when it is sour or ripe. When it is ripe. When it is ripe, sweet. Mango is a sweet. Mango is sweet. Mango is sweet only when it is ripe. Mango is sweet. Mango मीठा होता है only, मात्र. Adverb when it is ripe, जब यह पका है या पका होता है. when it is now clause. ये आपका क्या है? क्लॉज है. क्लॉज पढ़ते समय आप पढ़ेंगे. तो दिस ओनली मॉडिफाइज होल ऑफ द क्लॉज. adverb modifying whole of the sentence. Adverb modifying phrase. Adverb modifying clause. Clear? ये रहा है आपका adverb. Adverb क्या करता है? Additional information it gives and it modifies any part of a speech.
besides noun, pronoun and interjection. Now it is your adverb. लेकिन अभी कुछ एक शब्द ऐसा है, देखिए जरा उस शब्द को, योर सैलरी. योर सैलरी इज हाई. Your salary is high. Enough. Your salary is high enough, right? For your family, enough. For your family to survive. आपको सरवाइव करने के लिए, आपके परिवार को सरवाइव करने के लिए योर सैलरी इज हाई एनफ. हाई एनफ. एनफ नाउ एडवर्ब. क्लियर? और हाई एडजेक्टिव. और ये है आपका एडवर्ब. एडवर्ब मॉडिफाई कर गया एडजेक्टिव को. हाई ऊंचा, ज्यादा, ऊंचा. एनफ पर्याप्त. मॉडिफाई, एनफ मॉडिफाइज हाई. यू स्पीक हाईली एनफ. You speak highly enough of what you have done. आपने क्या किया है पर्याप्त रूप से, हाईली ऊंचे रूप से, ज्यादा रूप से, एनफ पर्याप्त. एनफ एडवर्ब एंड हाईली हियर एडवर्ब. तो दिस एडवर्ब, ओके, हाईली क्या? एनफ. तो दिस एडवर्ब मॉडिफाइज एनफ. एनफ को आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? एनफ जस्ट आफ्टर, जस्ट आफ्टर एडजेक्टिव. एनफ हियर जस्ट आफ्टर एडवर्ब. आफ्टर adjective or after adverb enough has been used. After adjective, after adverb enough has been used. And in other sentences, suppose अभी आपको बताया था कि John runs slowly. अभी आप देख रहे थे John runs slowly. फिर आपने देखा था कि जॉन रन्स वेरी स्लोली. वेरी स्लोली आप देखे थे अभी. स्लोली एडवर्ब, वेरी एडवर्ब. तो हियर एडवर्ब, बिफोर एडवर्ब. एडवर्ब बिफोर एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है. देखिए अभी आपने देखा था कि your room is exactly, ऐसा प्रयोग देखा था. your room is exactly under my flat. अभी ऐसा प्रयोग करके हमने दिखाया था. तो exactly एडवर्ब, अंडर भी एडवर्ब से पहले ये एडवर्ब आया है, पहले आ गया है ना, पहले आया है. तो अभी आपने देखा था कि ओनली का प्रयोग हमने किया था और यहाँ पर व्हेन लगाया था, इधर क्लास या फ्रेज लिखा था. तो इस एडवर्ब से पहले ये एडवर्ब है. तो क्या देखा आपने कि एडवर्ब यूज्ड बिफोर. आपने देखा था यहाँ पर एडवर्ब यूज्ड बिफोर है. यहाँ देखिए एडवर्ब यूज्ड बिफोर.
when एडवर्ब है तो ये आपका कनेक्ट कंजंक्शन है, से पहले एडवर्ब आया है। और बाद में आपने यहाँ पर देखा है कि एडवर्ब यूज्ड आफ्टर एडजेक्टिव, आफ्टर एडवर्ब नाउ हैज बीन यूज्ड। So here you see, yes dear, so some of the sentences have been used by me to make you learn, to make you understand to what is an adverb. What is an adverb? Adverb is a verb. Adverb is a word which modifies any part of speech except noun, pronoun and interjection. Classification, types of an adverb, kinds of an adverb, kinds of adverb. Principally, mainly, chiefly, adverb is classified into, grouped into three: simple adverb, okay, and next that is simple adverb and interrogative adverb, interrogative adverb, and next that is relative adverb, relative adverb. Adverb, there are three, principally are three, okay, and simple adverb is also classified into eight. Adverb of time, adverb of place, adverb of number, time, place, number, minor, degree, or quantity, degree, quantity, reason. Adverb of time, place, number, minor, degree, reason, affirmation and negation. Affirmation and negation. Next, adverb of ये आपके कितने हो गए? कुल कितने हो गए भाई? One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. These are now simple adverbs. I mean to say simple adverbs are of 8 kinds. ये 8 प्रकार के हो गए. They are total 8 in number, right? 8 है और इनको तब नंगा मान लीजिए और ये आप कसवा भी कर सकते हैं B और C को. In this way there are 10 adverbs, right, classified into 10. You can say principally classified into 3: simple adverb, interrogative adverb and relative adverb. The simple adverb now has been classified into 8 and 2 interrogative and relative. Total number of adverbs, they are 10. One by one we will learn to use those adverbs in different sentences. Okay dear, wish you all the best. Have a nice day. Thank you.